हो गया सर। देखो इसको हल, ये वर्ग गुणन विधि है, इसको हल करने का पहले इसका हम x और y का मान निकालते हैं। तो x और y का मान निकालने का दो तरीका है, अभी बताएं तुमको, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो हम इसको विलोपन विधि से अभी हल करते हैं, ठीक है। हल करेंगे तो कैसे करेंगे, अब मान लो कि यहाँ पे हम या तो x को कटवा दे या फिर y को कटवा दे, लेकिन हम तब कटवाते हैं जैसे जितना ऊपर में है उतना ही नीचे में रहेगा। मान लो कि अगर हमको y कटवाना है तो y को काटना या विलोप करना है इसका, यहाँ पे b1 है यहाँ पे b2 है, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग संख्या है। तो दोनों जगह संख्या बराबर होने का एक नियम बताए थे कि क्या करेंगे, हम इसके एलसीएम से गुना कर देंगे। जैसे मान लो b1 और b2 का जो एलसीएम होगा वो b1 b2 होगा ना। तो अब यहाँ पे b2 चाहिए तो समीकरण एक में b2 चाहिए तो b2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ b1 चाहिए तो b1 से गुना करना पड़ेगा, तभी तुमको b1 b2 दोनों बराबर आ सकता है और तुम काट सकते हो। नहीं यस सर। अगर तुमको लगता है नहीं सर जी हम y को नहीं कटवाएंगे x को कटवाएंगे, तो यहाँ पर a1 है और यहाँ पे a1 नहीं है, a1 से गुना करना पड़ेगा समीकरण 2 में, और समीकरण 1 में a2 से करना पड़ेगा। तो अब तुम बोलो हम किसको कटवाए, y को कटवाए कि x को? x कटवा दे, x से बहुत बड़ा वाला लड़का। देखो हम ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में गुना करते हैं कितना से, b2 से, b2 से घटा देते हैं, समीकरण 2 में गुना करें कितना से, b1 से। कोई दिक्कत है? थोड़ा ध्यान दो बच्चों, मेरे कहने का मतलब है कि समीकरण 1 में गुना करना कितना से, b2 से। तो b2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, a1 b2 x तो है प्लस b1 b2 y प्लस c1 b2 c1 नहीं, बराबर में 0 से गुना करेंगे, b2 को तो 0 ही ना हो जाएगा। समीकरण 2 में b1 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा, b1 a2 b1 x प्लस b1 b2 y प्लस b1 c2 बराबर 0 से गुना करेंगे, b1 को तो 0 नहीं हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हम बोले हैं कि घटाएंगे, तो घटाने पर तो चिन्ह बदल जाता है। चलो तो चिन्ह बदलेंगे, बदल दिए। अच्छा देखो कि b1 b2 y b1 b2 y ऊ प्लस में ये माइनस में खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। किसका, इसका भी चिन्ह चेंज कर दिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तुमको क्या मिला सो देखो, पहले इस दोनों में x कॉमन है, तुम कहोगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे हम लिख देखो a1 b2 x माइनस a2 b1 x। इसमें समझ में अभी तक परेशानी नहीं आया होगा, ऊपर वाला प्लस में था तो प्लस में लिख दिए a1 b2 x माइनस a2 b1 x, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो ये जो प्लस में है कौन, ये प्लस में है b2 c1, ये माइनस में है कौन, b1 c2। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ना रहेगा जी, कि 8 हो जाएगा 0। देखो इस दोनों में x कॉमन है, कौन कॉमन है, x। तो x को हम बाहर निकालते हैं और यहाँ बच जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। कोई दिक्कत है, ये जो a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये जो ये सब अचर है, टोटली अचर, इसमें x y है नहीं है, तो इसको उधर ले चलते बुला के, किधर, उधर। तो उधर ले जाने का नियम होता है ना, जो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस जाएगा, और जो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो b1 c2 हो गया, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, क्या हो जाएगा, b2 c1। कोई दिक्कत है? ये वाला जो है a1 b2 हमको निकालना है, x का मान है, किसका मान निकालना है, x का। तो यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1 जो है ये गुना में इधर आएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। इस x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, यहाँ पे हल्का भारी वाला कोई बात है नहीं। तो समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, किसका निकलेगा, y का मान निकलेगा। ध्यान दो,
ये जो निकला है x का मान x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टे a1 b2 माइनस a2 b1, इसको याद रखना होता है। वर्ग गुणा विधि के सवाल को सॉल्व करना होता है तो वहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते हैं और सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ये दूसरे सर जी बताते हैं, हम नहीं बताते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये हमको याद नहीं रहता है, तुम लोगों को लेकिन याद रखना है, लेकिन तुमको भी याद नहीं रहेगा। मुश्किल से जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक याद रहेगा, उसके बाद तुम भूल जाओगे। तो हम एक ऐसा मेथड बताएंगे वर्ग गुणा विधि से ही वो हल करना रहेगा, मगर उसमें तुमको याद करने वाला टेंशन नहीं, क्योंकि याद करना हम नहीं जल्दी चाहते हैं, लेकिन तुम लोग को याद रखना जरूरी है, थोड़ा समझो। अब ये x का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखे ना, तो यहाँ पे ध्यान दो a1 x का मान है b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टे a1 b2 माइनस a2, कोई दिक्कत है, प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। इसका काम खत्म हो गया, हो हटा दे कि नहीं हटा, बोलो ना रे, हटा दिए। अब इसको सॉल्व करना सबके बस की बात नहीं होती है। ऐसा करते हैं कि ये भी अंक है, अब ये जो यहाँ पे a1 b1 c2 ये सब लिखा हुआ ये सब अंक है, टोटली अंक रहा होगा, तो अंक है और ये वाला भी अंक है, तो अंक वाला सब बोला कि उधर ले चलो, ले चले, तो हो जाएगा b1 y बराबर इस c1 रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस c1, और ये जो प्लस में उधर उधर ये भी उधर उस तरफ बराबर की उस तरफ जाएगा तो ये भी ना माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा a1 b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टे a1 b2 माइनस a2 b1। कोई दिक्कत है किसी को? अभी तक दिक्कत नहीं हुआ होगा और आगे उम्मीद करते होना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे चीज थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं कि ये भारी चीज है, जिन लोगों को आ रहा है उन लोगों को समझ में आता है, क्योंकि यहाँ तो हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मेथड का यूज नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ध्यान दो। हालांकि टीचर सब इतना भी नहीं करता, डायरेक्टली x बराबर फॉर्मूला लिख देगा b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1, अब आके मान लिख दिया, अब बोले इसको याद कर लो और सवाल सॉल्व करो वर्ग विधि से। नहीं समझ में आया, लेकिन हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे इसके नीचे में कुछ नहीं, तो एक है ना, एक का और a1 b2 माइनस a2 b1 इसका एलसीएम होता है, क्या होता है a1 b2 माइनस a2 b1, तो एक से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो जो नीचे में ऊपर वाला से गुना करना पड़ता है तो कर लेते हैं, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस a1 b2 c1 माइनस माइनस प्लस a2 b1 c1। अब ये नीचे वाला सेम मिल रहा है तो सिर्फ a1 से ना गुना करना पड़ेगा इसमें, तो प्लस माइनस माइनस a1 बोलो ना b1 c2 माइनस माइनस प्लस a1 b2 c1। अब थोड़ा ध्यान दो, a1 b2 c1 a1 b2 c1, इधर वाला माइनस में इधर वाला प्लस में, कोई कसट है नहीं। अब देखो यहाँ पे a2 b1 c1, यहाँ पे a1 b1 c2 है, इसको भी काट दो, अब बस जीरो निकाल के बैठ जाओ नहीं चलेगा, जब चीज समान रहेगा तभी ना काट सकते हो, दो में से दो है तभी जीरो आएगा, इदू है मतलब समान चीज है जी, नहीं सर, नहीं है तो तू क्या करेगा बताओ ना हमको, जब नहीं है तो b1 y बराबर, लेकिन b1 एकरों में है, b1 एकरों में है, कॉमन आएगा निकालो, तो b1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच रहा है a2 c1 माइनस बोलो a1 c2। नहीं समझ में लगता कि ये कट के हट चुका है, ये हट चुका है, इस दोनों बचा हुआ था, इस दोनों में b1 यहाँ भी था, यहाँ भी था, बाहर को निकाल लिए, a2 c1 यहाँ बच गया और यहाँ पे a1 c2 बच गया। अब दूसरे सर जी आप a2 भी काहे ने कॉमन ले लिए, अरे a2 इसमें था, सर जी c1 काहे ने कॉमन ले लिए, c1 इसमें था, जिस जो दोनों में होता है उसी को कॉमन लेकर बाहर निकालते हैं, जो दोनों में होता है उसको नहीं लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान दो, नीचा में जो है a1 b2 माइनस a2 b1, तो b1 इधर गुना में, दोनों गुना में ना, खत्म हो गया, तो y बराबर एक मान निकल गया तुम्हारे पास a2 c1 माइनस a1 c2 बट्टे a1 b2 माइनस a2 b1। तुमको बताता है x का मान क्या निकाले थे, b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टे
A1 B2 माइनस A2 B1। थोड़ा ध्यान दोगे तुम, यहाँ पे देखो इसका हर दोनों जगह समान है, A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। लेकिन x और y में दोनों में हर समान है, नीचे वाला समान है, ऊपर वाला सिर्फ चेंज है। ऊपर वाला में क्या है, x का मान निकालोगे तो B1 C2 माइनस B2 C1 करना पड़ेगा, और y का मान निकालोगे तो A2 C1 माइनस A1 C2। नहीं समझ में आया? A2 C1 फॉर्मूला याद करना पड़ता है, ये याद करना पड़ता है। नहीं समझ में आया? जो सोचता है कि हमको दिमाग भी नहीं लगाना पड़े और सिर्फ फॉर्मूला याद रहे, मान डालेंगे बन जाएगा सवाल, तो वो ठीक डायरेक्टली याद करे, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा और वो सॉल्व करके आएगा तभी उसको उतना ही नंबर मिलेगा। लेकिन अभी हम दूसरा मेथड सिखाने वाले हैं, पहले तुम इसको नोट करोगे, अगर तुम कहोगे तो हम इस पर आधारित एक सवाल बता सकते हैं, लेकिन बताने का तुम इसको याद रखो। हम पहले एक मेथड और सिखा लेते हैं, उसके बाद तुम, क्योंकि देखो अब मान लो कि तुम्हारे पास एक समीकरण ऐसा आएगा, 2x प्लस 3y बराबर 4 आ गया, 3x माइनस 2y बराबर 8 आ गया, ऐसा कोई सवाल रहेगा। अब यहाँ पे तुमको देखो ये A1 है, B1 है और ये नहीं है, A2 B2 C2, इसी का मान है, इसमें डालेंगे x y का निकल जाएगा। इसमें कुछ हल करना पड़ा हमको, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, 2 का मान 1 में रखने पर, ऐसा कुछ करना पड़ा, इधर लेना पड़ा। सिर्फ हम A1 B2 मतलब कि हम एक जगह लिख लेंगे, यहाँ A1 बराबर इतना, B1 बराबर इतना, C1 बराबर इतना, A2 बराबर इतना है, B2 बराबर इतना, C2 बराबर इतना लिख दिए, और लेकिन इसीलिए x बराबर B1 C2 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, B1 C2 माइनस B2 C1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। इसका मान इसमें रखेंगे, गुना करेंगे, सवाल आंसर निकल गया। y का लिखें, अतः y बराबर A2 C1 माइनस A1 C2 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1 रखेंगे, उसका मान डाल दिए, सवाल को सॉल्व कर दिए, x y का मान निकल गया, लिख देंगे अतः x बराबर इतना, y बराबर इतना। समझ में आया? तो ये कर लेंगे। लेकिन हम अभी वर्ग गुणन विधि से सवाल को सॉल्व करने का एक और तरीका बताने वाले हैं, उसमें एक एग्जांपल ही बताएंगे, पहले तुम इसको नोट कर लेगा, थोड़ा ध्यान दो। अब इसको हल करने का एक और विधि सीखते हैं हम। ये वर्ग अभी जो हम सीखे, तुम डायरेक्टली फॉर्मूला में मान डालोगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, वो भी वर्ग गुणन विधि ही रहेगा, ठीक है। अब मान लो किसी को फॉर्मूला नहीं याद करना है और उसको एकदम ऐसा तरीका सीखना है कि फॉर्मूला भी याद नहीं, सवाल ही बन जाए, तो उसके लिए तुम ऐसा कर सकते हो। देखो पहले अरेंजमेंट करोगे, यहाँ पे लिखोगे B1 B2 C1 C2 A1 B1, ऐसा अरेंजमेंट करने आ जाएगा। B1 B2 शुरू करना है, B1 B2 पे खत्म भी करना है, सिर्फ बीच में C1 C2 और A1 A2 रहेगा। अब तुम सोचो कि इसको यहाँ पर कर दे, इसको यहाँ पर कर दे, तो नहीं चलेगा, अरेंजमेंट ऐसे ही होना चाहिए। अब मान लो कि तुमको B1 B2 का मान पता ही नहीं आ रहा है अभी, मतलब कि हालांकि हम पहला क्लास में सिखाए थे ना जी, वीडियो भी इसका पूरा बना हुआ है। मेरे कहने मतलब कि B1 B2 y का गुणांक होता है ना, तो तुम y गुणांक यहाँ पर सजा लिए, फिर अचर पद को रख लिए, फिर x का गुणांक रख लिए, फिर जो यहाँ पे लिखे थे इसको यहाँ पे लिख दिए। लिखने के बाद इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे, तीर देख रहे हो क्या? इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे, सबके बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा। अगर इसको गुना करके जब निकाले तो वो x का मान निकलेगा, ये y का मान निकालेगा और ये 1 रहेगा। नहीं समझ में आया? बहुत आसान है। देखो अभी हम सवाल भी सॉल्व कर दिखाएंगे, इतना आसानी से बन जाएगा कि तुमको सब विधि से आसान विधि यही लगेगा। थोड़ा देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, x बट्टा गुना करो इसको B1 C2, बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, नहीं लिखे B2 C1 बराबर का चिन्ह देंगे, लिखेंगे y बट्टे A2 C1 माइनस A1 कोई दिक्कत है? बराबर देंगे, ऊपर में 1 लिखेंगे, नीचे में A1 B2 माइनस A2। फॉर्मूला में यही था, तुमको पता नहीं होगा ये बात, फॉर्मूला यही था। देखो अभी मतलब कि x इसको भी इसके बराबर करना है, इसको भी इसके बराबर करना है, तो जैसे ही तुम x बराबर यहाँ मान निकालोगे तो ये गुना में हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1। इसको भी इतना बराबर करोगे तो गुना में भाग में चला जाएगा, तो वही हो जाएगा A2 C1 माइनस A2 B। फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा, सवाल भी सॉल्व हो गया तुरंत में। नहीं समझ में आया क्या? आसान है ना? पहले तुम इसको नोट करो, फिर इस पर हम एक सवाल बताएंगे, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो सभी लोग कॉन्सेंट्रेट होकर के इस सवाल को देखेगा, हम वर्ग गुणन विधि से इसको हल करेंगे, ठीक है। तो तुम यहाँ पे मान लो कि किसी बच्चा को हल करना है, यहाँ पे A1 B1 C1 का मान लिख लिया, A2 B2 C2 का मान लिख लिया, और फॉर्मूला है तुम्हारा x बराबर, जो फॉर्मूला था क्या था, फॉर्मूला x बराबर निकाला था अभी, देखो यहाँ पे B2 C1 B1 C2 है माइनस B2 C1 बट्टा A2 B1 माइनस A2 B1 है, मतलब x और y का जो तुम मान निकालो उसमें तुम डालोगे, सवाल x y का मान निकल जाएगा। तो वही वर्ग गुणन विधि है, उससे जो मान निकालोगे वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम बोलोगे तो हम वो भी बता देंगे, या फिर ये जो भी बताए ये बता देंगे। कौन बता दे कि दोनों बता दे? दोनों बता देते। देखो
लिखेंगे यहाँ A1 बराबर 2 है, B1 बराबर 3 है, देखो ना 3 है, एक है ना, C1 बराबर अरे वाह -5 है, समझ गए लगता है सब। ये प्लस है तो -5 हुआ है ना। A2 बराबर 3, B2 बराबर 2, C2 बराबर -8। कोई दिक्कत है? इसीलिए x बराबर, अब x का फॉर्मूला भी हम लिखाए हैं। बताओ, हम बोले थे ना हमको फॉर्मूला जल्दी याद नहीं रहता है क्योंकि हम इसको याद नहीं करते हैं। देखो ना कहाँ करे, B1 C2 माइनस B2 C1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। ऐसा नहीं कि याद नहीं रहता है। देखो मेरे कहने का मतलब कि अब यहाँ पे तुम ढूंढोगे ना B1 कहाँ पर है, ऊपर तुम पहले लिख लिया B1 कहाँ पर है, 1 है, 1 लिख दिए। C2 का मान कहाँ देखो ना -8 है, लिख दो -8। कोई दिक्कत है? माइनस B2 का मान कितना देखो ना यहाँ पे 2 है, 2 लिख दो। और C1 का मान कितना है -5 है, -5 लिख दो। ये घेरने का तो होता है कि गुना कर रहे हैं हम। बट्टा में A1 का मान कितना देखो तो A1 का मान 2 है और B2 का मान 2 है, माइनस A2 का मान कहाँ गया, A2 का मान दे 3 है और B1 का मान 1 है। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -8 का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 बट्टा 2 दूना माइनस 3 कम 3, तब -8 है प्लस 10 18 होगा। 2 कुछ लोग तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कितना होगा, सो कहीं 39 तो नहीं हो जाएगा। कमाल आदमी सब है, इतना भी दिमाग नहीं लगा रहा है। 39 हो सके 39 हो जाता, -8 प्लस 10 2 होता है, अच्छा में 3 तो 1, नीचा में 1 लिखना जरूरत है क्या? नहीं सर, लेकिन हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये x बराबर 2 निकला है, तुम देखना अभी दूसरा से हल करेंगे जो मेथड होता है अभी उसमें भी x बराबर 2 ही निकलेगा। चलो अब हम y बराबर लिखेंगे, अभी नहीं y बराबर लिखना है तो फिर दोबारा से A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर, क्योंकि एक बार तो लिख दिया हो गया। आप बोले फॉर्मूला क्या था, A2 C1, देखो नहीं फॉर्मूला क्या, A1 C2 बट्टे A1 B2 माइनस A2 फॉर्मूला सही लिखा हुआ है। चलो तो A2 का मान कितना है देखो, अब A2 का मान तुम कहाँ ढूंढे, घर पे जाओगे ढूंढने के लिए, यहाँ तुम लिखे वो 3 है तो 3 लिखोगे, और C1 का मान कितना देखो ना -5 है, माइनस फॉर्मूला में हम घर से माइनस फॉर्मूला में A1 का मान 2 है और C2 का मान -8 है बट्टे ये जो A1 B2 ये जो एक ना आएगा जी, लेकिन तुमको यहाँ तो रखना पड़ेगा। चलो मजबूरी है तुम्हारा, रख लो। कितना है 2 गुने 2। जब अब मान लो कि यही सेम चीज तुम यहाँ पे निकाले हुए हो तो तुम ऊपर ढूंढो मत, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो 2 गुने 2 माइनस 3 गुने 1, उतार दो ऊपर से, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5 दिया, माइनस माइनस 8 दूना 10, 8 दूना 16, 2 दूना 4 माइनस 3, तो -15 है प्लस 16 मिला के 31। ये लगा मैं सोच रहा कि दिमाग चलाओ, दिमाग -15 प्लस 16 कितना होगा, 1 होगा, और नीचे में कितना है मतलब कितना, समझ में आ गया? तुम इसको नोट करो, हम सेकेंड मेथड तुरंत बताएंगे अभी। चलो सुनो, अब हम लोग दूसरे विधि से देखते हैं सवाल को बना करके। बहुत से लोगों को पहला विधि समझ में आया होगा, अब वो चाहेगा तो उससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x तुम A1 B1 और यहाँ पे C1 का मान लिखा हुआ है, A2 B2 C2 का मान लिखा हुआ है, तुम उस फॉर्मूला में डालोगे, सवाल को हल करोगे, बन जाएगा। अब किसी को उतना भी नहीं आता है तो उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब मान लो कि मेरे कहने का मतलब है कि इसको हल करना है तो हम डायरेक्टली सवाल को यहाँ पे जैसे अरेंजमेंट करना था, B1 B2 C1 C2 करना था ना जी, नहीं करना था, करना था। तो अरेंजमेंट करना है, तो अरेंजमेंट जो करना है वहां यहाँ पे करना जो है हमको, वहां पे x y का मान निकालना है ना, तो तुम बिना इसको लिखे भी कर सकते हो, यहाँ पे लिख लीजिए तुम्हारे लिए और आसान हो गया। तो हम पहले B1 B2 को सजाते हैं, तो B1 का मान कितना देखो, तो यहाँ पे B1 का मान 1 है, B2 का मान 2 है, 2 है, कितना है 2। उसके बाद C1 C2 -5 -8, उसके बाद A1 A2 2 3, उसके बाद B1 B2 1 2 B1 B2। क्या करना है, तीर ऐसे मारना है, दिल में देख रहा है तुम लोग तीर कैसे मारता है वैसे ही जी सर। हाँ, हम लोग तो आज तक नहीं मारे हैं मगर तुम लोग मार लेता होगा।
ये वाला x है, ये वाला y है और ये वाला 1 है। माइनस चिन्ह तो सब में रहेगा ना जी, यस सर। कोई दिक्कत है? अब क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, प्लस माइनस माइनस 8 ही कम, बीच में माइनस का चिन्ह देंगे ना, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 गुना 10, माइनस 10 हुआ, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा। इस चीज को समझो, नहीं सुनोगे समझ में नहीं आएगा। ये 5 गुना 10 तो माइनस 10 ना हो रहा है, और एक माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस और 10 लिख देते हैं बट्टा में, गलत हो गया, गलत। यस सर, x बट्टा में। एक्स बट्टा में तो समझ रहे, ध्यान इसी को कहते हैं। एक्स बट्टा में प्लस माइनस माइनस 8 और माइनस चिन्ह था और माइनस 10 है तो माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, बराबर y लिखेंगे पहले बट्टा में। अब इन्हें फिर दोबारा से इसी को गुना कर दो, इसी को लिख दो, तो इस दोनों करना है, y जहां पर है इसी y जिस दो संख्या के बीच में उसी दोनों संख्या का गुना करेंगे ना, जो जिसके बीच में उसी का गुना करेंगे। हाँ। प्लस माइनस माइनस 5 दिया। 15। अब तुम इन्हें कहोगे सर जी यहाँ तो प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए ना, यहाँ पे माइनस था जो कर दे पहले से, माइनस फॉर्मूला हम डाले क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे डालना था, और प्लस माइनस माइनस 8 दूना 16 माइनस कहाँ से आ रहा है, ये माइनस संख्या है 8 पहले से, हम डाले नहीं है, जानबूझ के डाल दिए, नहीं। तो प्लस माइनस माइनस 8 दूना माइनस 16 हुआ, अब माइनस पहले से भी था, माइनस प्लस कर ले तो प्लस 16 बराबर 1 लिखेंगे पहले ऊपर हम, नीचे में 2 दूना 4 प्लस माइनस, ये तो माइनस का फॉर्मूला डाला था 3 कम 3, देखो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, x बट्टा में 2 बराबर y बट्टे बराबर 1। अरे 4 में 3 1 बचेगा, 1 बट्टा 1 मतलब क्या होता है, जिसके नीचे जो होता है वही उसका आंसर होता है, जिसके नीचे जो होता है वही उसका आंसर होता है। इसके नीचे में 2 है तो x बराबर 2, इसके नीचे में 1 बराबर 1। गलती हुई। अब तुम एक तो तुम एक जिसके नीचे में जो है वो उसका आंसर होता है, ये तुम कर ले, बात सही है, लेकिन तुम इतना भी तो कर सकते हो ना, जैसे x बटा 2 भी 1 के बराबर होगा, y बटा 1 भी 1 के बराबर होगा, ये दोनों में 1 के बराबर होगा जी, तो लिखोगे इसीलिए x बटा 2 बराबर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2, क्रॉस बना करेंगे 2 1 कम 2 नहीं हो जाएगा, और y बटा 1 बराबर 1, y बटा 1 मतलब y नहीं होता है, कमाल है, हटा y बटा 1 बराबर 1 मतलब इसीलिए y बराबर 1, अतः x बराबर 2 y बराबर, बताओ तो इससे पहले जो हम हल किए थे उसमें x का मान अलग अलग आ गया क्या, नहीं। ये विधि हो चुका है, आज हम यहीं तक रहेंगे, इसको तुम नोट करो।